सर्वभूतानि नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वावा वावाय सर्वभावा तरर्चने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आइए, आवाज इसी में आ रही कि इसमें नहीं आ रही? आ रही, ठीक। शीतल किधर है? ओम नमः शिवाय। ये चर्चा 6 महीने कम से कम की जाए तब जाके आपको समझ में आएगी सारी बात। आज की तारीख में चर्चा करना माने आग से खेलना है। यहाँ बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बहुएं भी हैं, बेटियां भी हैं, बहनें भी हैं। ये बताना पढ़ाना अपने आप में बहुत टफ टास्क है। फिर भी अपन कॉमन सेंस की बातें करेंगे। ऐसी बात कि अगर मैं चाहता हूँ आप स्वाध्याय करें, गहराई से पूर्वा पर स्वाध्याय करें। मैंने करीब 3000 पेज लिखे इसके लिए, अपने जीवन के उत्थान के लिए। उनका संक्षेप सारांश आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आइए चर्चा शुरू कर देता हूँ। आत्मा की अनुभूति के बिना आप कितना भी अच्छा आचरण करें वो अनाचार है। नियम सार जी में आचारित्र कहा, आचारित नहीं कहा, सॉरी, मिथ्याचारित कहा। सम्यक दर्शन के बिना, आत्मानुभूति के बिना समस्त आचरण अणुव्रत महाव्रत को मिथ्याचारित्र कहा। कितना कठिन शब्द है। सम्यक दर्शन होने के बाद मिथ्याचारित नहीं कहा, लेकिन आचारित्र कहा। ग्रंथों में आचारित्र शब्द आया उसके लिए। मिथ्याचारित्र और आचारित्र का भेद समझने की कोशिश आप करना। मैं आज केवल अनाचार की चर्चा करूंगा, अतिचार की चर्चा मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने अतिचार की चर्चा कल शाम को की है, दोपहर में। बेटे मैं यही तो नहीं चाह रहा था कि बहनों के पीछे बैठो। यहाँ आ जाओ, कोई बात नहीं। मैं अनाचार कहूँगा, आप उसे अतिचार बिल्कुल नहीं समझ लेना। यहाँ क्या लिखा है ये आपके लिए नहीं लिखा है, ये पंचम गुणस्थान वर्तियों के लिए लिखा है। यदि किसी पंचम गुणस्थान वर्ती की चूड़ियों की दुकान है, गहनों की दुकान है, कपड़े की दुकान है, लेडीज गारमेंट की दुकान है, और भी बहुत सारे आइटम होते हैं, प्रसाधन सामग्री की दुकान है, गेहूं की दुकान है, मसाले की दुकान है, किराने की दुकान है, वहाँ पर 3 तरह की महिलाओं का आना संभव है। संभव ही नहीं है, आते ही हैं। विवाहित भी आते हैं, अविवाहित भी आते हैं, और व्यभिचारिणी स्त्रियाँ भी आती हैं जिनकी सील का ठिकाना नहीं है। आप उन्हें कह नहीं सकते
तू तो व्यभिचारिणी स्त्री, हमारी दुकान पे मत आया कर। आप लिख नहीं सकते व्यभिचारिणी स्त्रियाँ यहाँ ना प्रवेश करें, हमसे संपर्क नहीं, आप कह नहीं सकते, झगड़े हो जाएंगे। इन 3 तरह के लोगों की चर्चा उनके लिए है कि जो अंतर में किंचित भी विषय भोगों में सुख नहीं मानते, लेकिन घर गृहस्थी छोड़कर जाने की दशा नहीं है, मुनि दशा लेने की ताकत नहीं है। परिवार की जिम्मेदारी है, व्यापार धंधा छोड़ नहीं सकते, आरंभ परित्याग कर नहीं सकते, व्यापार नहीं छोड़ सकते। ऐसे मनुष्यों की चर्चा इधर है। अंदर में तो बस चले तो अभी मुख चले जाएं, बस चले तो अभी दीक्षा लेके चले जाएं, लेकिन जा नहीं सकते। ये उनके लिए चर्चा है कि यदि उनके साथ किसी प्रकार का व्यवहार हो जाए तो उन्हें अतिचार है, लेकिन आपके लिए वो सब अनाचार है। इस सब जो पढ़े लिखे हैं उन्हें मैं अभी समझा नहीं रहा हूँ, मैं अब आपको सीधे सीधे आ रहा हूँ, जो मैं बरसों से पढ़ाता आ रहा हूँ। आज की तारीख में आज उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है और मैं ब्रह्मचर्य की वो चर्चा कर रहा हूँ जो आपके काम की है, सभी की। सीधी सीधी, मैं वैसे शब्दों में और ग्रंथों के अब हवाले नहीं दे रहा हूँ, सीधे सीधे जो निचोड़ है पूरे ग्रंथों का, उसका नाम है शील व्रत। जिन्हें इसकी विस्तृत जानकारी चाहिए हो, फॉर्म लेना हो, तो मैं तो ज़रूर चाहूँगा कि उसका फॉर्म भराया जाना चाहिए, बच्चों से भी बड़ों से भी। आइए सीधे सीधे चर्चा है, शील व्रत किसे कहते हैं। शादी के समय जो आपके सप्त वचन हैं वे शील व्रत है। जो मंत्र पढ़े गए हैं, मंत्र भावरों के समय, उन मंत्रों में आपको अरहंत जाता है, अपवर्ग जाता, अपवर्ग माने सिद्ध दशा, अरहंत दशा, आचार्य दशा, उपाध्याय दशा, साधु दशा प्राप्त करने के लिए अभी मेरी सामर्थ्य नहीं है, इसलिए उन्हें अर्घ चढ़ा करके आप भावरे पढ़ते हैं। सत जाति, क्या क्या बोलते हैं उसमें, सत जाति, सत कुल, देश शास्त्र की परंपरा की रक्षा करने के लिए हम विवाह कर रहे हैं। अब उठा के देखिए उन मंत्रों को, उनमें काम वासना पूर्ति के लिए एक भी मंत्र नहीं। पढ़ के देखिए आप उठा करके। भगवंतों की साक्षी में हम सागार धर्ममत की भाषा में सुने आप, सागार धर्ममत में अब जिनसे अनगार दशा धारण करते नहीं बनी, माने महाव्रत धारण करते नहीं बने, वे घर में रह करके, सागार दशा माने ग्रस्त दशा में घर में रह करके अनगार दशा की तैयारी माने महाव्रत की तैयारी करने के लिए रहते हैं। उनका नाम, घर में रहने का नाम श्रावक नहीं है, घर में रह करके साधक अवस्था की तैयारी करने का नाम सागार है। सागार माने श्रावक। कैसे तैयारी करें उसकी झलक मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत पहले से ही सबको पता है, लेकिन अभी तो बहुत पीढ़ी बदल गई, एक पूरी जनरेशन ही बदल गई है। तो आज अपन चर्चा उसकी फिर करेंगे। जिन्हें सुनना हो तो ऑनलाइन जाके सुन सकते हैं, विस्तार से पढ़ सकते हैं। जिन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो वो जरूर विस्तार से सुने पढ़ें, बच्चों को संभालने में, है ना। आइए ओम, अब मैं धारावाहिक बोलूँगा। हमारे जीवन में हमें 5 नियम जरूर पालने चाहिए, बच्चों से लेकर बड़ों तक को 5 नियम जरूर पालने चाहिए। सबसे पहला है, सम्यक दृष्टि होने के लिए आप आए हैं, मैं मान के चलता हूँ सम्यक दृष्टि होने के लिए आए हैं। आप देव शास्त्र की सेवा करना चाहते हैं तो उसकी पहली बात है कि विश्व में किसी धर्म ने आत्मा से परमात्मा बनना नहीं सिखाया, और हम ये पढ़ते हैं कि आत्मा परमात्मा बन सकता है। हम आप पूजा करके आए हैं, अष्टमंगल द्रव्य चढ़ा के आए हैं, उसमें आपने एक ही चीज पढ़ी है, मोक्ष फल प्राप्त है, अनर्घ पद प्राप्त है, जन्म जन्म मृत्यु विनाश न है, भवाताप विनाश न है। आपने एक पूजा में 10 बार कोल करार किया कि मुझे सिद्ध बनना है। जाके देखो आप, एक पूजा में कितनी बार, 10 बार बोला मुझे सिद्ध। आपने अनंत बनने के लिए नहीं कहा, उसमें अनंत बनने के लिए नहीं कहा, पढ़ के देखिए आप पूजा में। आइए, जब हम सभी में आत्मा और परमात्मा देखते हैं तो हम वासना की नज़र से नहीं देखते, और इसलिए जैन श्रावक माँ बहन की गाली नहीं बकता, बच्चियों की गाली नहीं बकते, अश्लील गालियाँ नहीं बकते। हम इतने भंड वचन कहलाते हैं, भंड वचन नहीं बोलते। इसके लिए एक शब्द आया है विटत्व, हमारे में विटत्व नहीं होता। हम अश्लील चेष्टाएं नहीं करते माता बहनों को देख करके,
हम पीछा नहीं करते, हम उन्हें देख करके कमेंट्स नहीं करते। इसलिए हम इतनी दिनों से बात करें, हमें अपने फ़ोटो नहीं डालने चाहिए। आप उस कुल के हो जहाँ भगवान बना जाता है, आप उस कुल में आए हैं जहाँ भगवान से नीचे की चर्चा नहीं है। आप सोचो आप कहाँ हैं। मोबाइल पर 99% वेश्यावृत्ति का राज है। उनके आदर्श वे हीरोइन हैं जिनके अपना कोई माँ बाप नहीं है आज की तारीख में। आपने आज तक पढ़ा है कि आज फला हीरोइन के जन्म क्या बर्थडे है और माँ बाप भाई बहन उस पर गर्व करते हुए अपने फोटो डाल रहे हैं। विराट कोहली की शादी में कितने फोटो मिले होंगे आपको? कम से कम 50,000 फोटो। एक भी फोटो में माता पिता नहीं है, एक भी फोटो में भाई नहीं है, भाभी नहीं है। बेटे उठा लो, उठो खेलिए आप जा। हम उनको आदर्श बना करके अपने फोटो डालने लगे। ये वितत्व है। काम तीव्राभिनिवेश। जब हमारा अंतर में काम नहीं समाता है तो हमारी चेष्टाओं से, हमारी फोटो से, हमारे मोबाइल से, हमारी बातचीतों से, हमारे गानों से, हमारे कटाक्षों से ये प्रकट होता है। हम तो अनाचार कहेंगे, हमने पहले कह दिया सम्यक दृष्टि पंचम गुण स्थान में। अभी आप नहीं समझ पाओगे क्या है वहाँ कितनी निंदा कर रहा है तो अतिचार है, हम तो पोषण कर रहे हैं तो अनाचार है। दोष होने पर, ऐसे दोष 5 दोष होने पर भी उन्हें खेद बरतता है। गुरुओं की साक्षी मिल जाकर उसकी निंदा करते हैं, गरहा करते हैं, आत्मनिंदा करते हैं और गरहा करते हैं, तब जाकर वो अतिचार है। हम तो इसे लाइसेंस समझ लेंगे, अरे वाह जब उन्हें हो सकता तो हमें क्या है। बस यही अनाचार का मूल है। मैंने पहला शब्द बोला था, आत्मानुभूति के बिना आपका हर आचरण अनाचरण है, मिथ्याचरण है, मिथ्याचारित है। पहली बात, अब मैं उसका विस्तार नहीं करना चाह रहा। गालियों के क्या अर्थ होते हैं, क्या बोलते हो। और एक बेटा अपने बाप के सामने गुस्से में वही गाली बोल देता क्योंकि हैबिचुअल है। अपनी बहुओं के सामने, अपनी बहन के सामने, सबके सामने हम ऐसी गालियाँ बोलने लगते हैं जब हम खुद सोचे तो शर्म आती है हम अपने माँ के सामने क्या बोल गए। मैं चाहूँगा ध्यान से सुनो सारे बच्चे, तुम्हारे काम की बात है। आप अभी गाली नहीं बकते होंगे, गाली सुनते होंगे, लेकिन मैं चाहूँगा ये प्रतिज्ञा करो कि हम माँ बहन की और गंदी गंदी गालियाँ नहीं बोलेंगे। जिन बोल रहे हैं उन्हें उसे घटाना चाहिए। आप दिन भर में 50 बार बोलते हो तो 49 करो, 49 के बाद 58 करो, कम करते जाओ, घटाते चले जाओ। 48 58 कर दिए, घटाते चले जाओ। एक सप्ताह में एक घटाओ, केयर करो। आपकी वाणी, आप कल्पना करो एक दिन आप मुनि दशा में होंगे और 50 साल की हैबिचुअल होंगी गाली बोलने की गुस्से में। सोचो अपने मन अनुसार काम नहीं होगा, वहाँ गाली निकलेगी तो क्या होगा। आपको पता है गाली बोलने वालों को मुनि दशा नहीं आती, चाय पीने वालों को मुनि दशा नहीं आती। अप्रत्यक्षाना वर्णी कर्म का बनाता है। करना नहीं हो कौन सी प्रकृति? अप्रत्यक्षाना वर्णी, माने त्याग नहीं हो पाएगा आपसे। मुनि दशा कब होती है? अप्रत्यक्षाना वर्णी का अभाव होना चाहिए। तुम कह रहे मैं चाय के बिना नहीं रह सकता, तो मुनि कैसे बनोगे? गाली बोले बिना नहीं रहोगे तो मुनि कैसे बनोगे? आप कॉल करार करते हो गाली देते समय मुझे मुनि नहीं बनना है। आपको समझ में आ रहा है? करना नहीं हो। आप गाली देते समय, चाय के पराधीन होते समय, ये 2 तो नाम दे दिए, अब लगा लेंगे जिसके बिना। मैं अपने बिना नहीं रह सकता, अविनाभाव। मैं पत्नी के बिना रह सकता हूँ। तुम सोच रहे हैं पत्नी बच्चों के बिना नहीं रह पाएंगे, व्यापार के बिना नहीं रह पाएंगे। इसका मतलब आप कॉल करार करते हो कि मुझे मुनि किसी कीमत पर नहीं बनना। इस भाव में नहीं, अगले भाव में भी नहीं बनना। वो कितना बड़ा लॉस। मैं अपने बिना नहीं रह सकता। अभी मैं ज़्यादा विस्तार से प्रवचन नहीं करूँगा, मुझे तो यही बताना है आपको। हम सब उठो बेटे, कौन आवाज़ आ रही बच्चे की? में आप बिना सबके रहे हो, बिना सबके। नरक में आप बिना पत्नी के रहे हो, बिना बच्चों के रहे हो, बिना व्यापार के रहे हो। अनंत काल से आपको सबके बिना रहे हो, अपने बिना नहीं रहे हो। अपना 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 समझ में आया कुछ? तब जाके जो अतिचार अनाचार मिटने शुरू होंगे। तो पहली बात है गाली। दूसरी बात है विवाह हो गया है और नहीं हुआ है जब तक, कुंवारे लोग
उन्हें ब्रह्मचर्य का पक्का पालन करना चाहिए, चाहे वो भाई हो बहन, पढ़ाई हो या ना हो। लड़कियों को अपनी मर्यादा खो करके MBBS करने की ज़रूरत नहीं है, अपना सत्यत्व लुटा करके नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। 100 रावण के बीच में अकेली लड़की होती है आज की तारीख में। हर लड़के को अपने परिणाम टटोल के देखो, हम अपनी बहन को 100 गुंडों के बीच में कैसे छोड़ें। हर जैनी को सोचना चाहिए, हमारी पत्नी, हमारी माँ, हमारी बहन कहीं नौकरी नहीं करेगी, हम करेंगे। समाज की जिम्मेदारी है। एक समय था अंग्रेजों के ज़माने में, मुगल काल के ज़माने में, विधवा कभी नौकरी करने नहीं गई। पूरी समाज ने उसे अपने हाथों हाथ अपने घर में रख ली, उसकी सारी व्यवस्था कर दी। हमारा दान इस जड़ पुद्गल के लिए नहीं है। हमारा बहन, हमारे इतना पैसा जो भी हमारे पास है, वो हमारी एक एक बहन भावी भगवान है। उस आत्मा को हम सील पतित होने से बचाने में अपना पैसा खर्च करते हैं। इसका नाम है उपगुवन, स्थितिकरण। हमारा किताबी ज्ञान नहीं है उपगुवन स्थितिकरण। हम प्रैक्टिकल में अपना तन मन धन सब कुछ एक दूसरे के स्थितिकरण के लिए खर्च करते हैं। मुगल काल की ही बात है। अग्रसेन अग्रवाल कहलाए जो अग्रसेन ने इसकी बहुत सुंदर परंपरा चलाई। आज भी पूरे हिंदुस्तान में अग्रवालों का यदि प्रतीक चिन्ह है, एक ईंट और 1 रुपये का सिक्का। देखिए आओ जाके पूरे हिंदुस्तान में 1 रुपये का सिक्का और एक ईंट। कुछ भी हो गया उसका साधन में लुट गया अग्रवाल, पूरा लोग 1-1 रुपया देते और 1-1 ईंट देते। 1-1 ईंट देकर एक कमरा बना देते उसके, और 1-1 रुपया से उसकी पूंजी बना दी, व्यापार कर। हम तुम्हें रोटी नहीं खिलाएंगे, हम तुम्हें भिखारी नहीं बनाएंगे। अग्रवाल समाज का एक भी आदमी भिखारी नहीं। क्या कहते हैं, सिरौंज है बगल में ही, सिरौंज में एक भी माहेश्वरी नहीं है। और माहेश्वरी ने आज 600 सालों से वहाँ पानी नहीं पिया, क्योंकि एक मुगल बादशाह ने एक माहेश्वरी लड़की के ऊपर नज़र खराब की थी और ये कहा था इससे हमारी शादी कर दो। सारे के सारे माहेश्वरी समाज अपना सारा व्यापार ताम झाम समेट के रात को 12 बजे मकान छोड़ गए, संपत्ति छोड़ गए, खेत छोड़ गए, व्यापार छोड़ गए और चले गए छोड़ के। उस दिन से आज 600-650 साल का इतिहास है। आज तक कोई माहेश्वरी इंडिया से, भारत से कहीं भी यदि आता भी है वहाँ पानी नहीं पीता। जाके पूछ लो सिरौंज में। ये है हमारी बहन, बहुत बड़ी चीज़ है। ये मजबूरी में बहन है, ये आत्मा है। और आत्मा परमात्मा बनने के लिए पैदा हुआ है। वो अंतिम स्त्री भाव होता है तब जैन कुल मिलता है। और हम भूल जाते हैं तो हम अंतिम स्त्री भाव को मल्टीपल कर देते हैं। आपको नहीं मालूम, सारे विश्व की कहानियों में लिखा है, पढ़ लेना उठा करके। सारे विश्व के साहित्यों में लिखा है, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई हो, हमारा जन्म जन्म का साथ है। और हमारा पूरा प्रथमानियों पढ़ के देखो, जन्म जन्म का साथ नहीं है। पढ़ के देखो, उठा के देखो, अंतिम भव का साथ है। हम स्त्री नहीं बनना चाहते अनंत जन्मों में। किस गरिमा के साथ जैन कुल मिला है हमें पता ही नहीं है। दूसरी बात ये हो गई ब्रह्मचर्य, विवाह से पहले ब्रह्मचर्य, चाहे बच्चे हो या बच्ची हो, प्रतिज्ञा दे के भिजाएं। मुझे यहाँ विद्यार्थी है, अभी एक विद्यमान है, उसके पिताजी ने प्रतिज्ञा दिलाई थी स्मारक जाने से पहले, बेटे तुम पढ़ो या नहीं पढ़ो लेकिन अपनी गरिमा नहीं खोना, प्रतिज्ञा लेके जाओ, देश शास्त्रों की श्रद्धा, और कभी तुम पिक्चर देखने नहीं जाओगे। आज तक पिक्चर देखने नहीं जाओगे, लड़कियों से बात तक नहीं की आज तक। क्यों? पिताजी ने प्रतिज्ञा दिलाई थी। हाँ, गांधी जी जब गए थे लंदन तो उनकी माँ एक श्वेतांबर साधु के पास लेके गई थी, उन्होंने 3 प्रतिज्ञा दिलाई थी। और गांधी जी ने बड़े गर्व के साथ लिखा है, उन 3 प्रतिज्ञाओं ने मेरे व्यक्तित्व की, मेरे चारित्र की रक्षा की है। हमें क्यों नहीं कीमत आती? हमारा बच्चा जाए, आपको याद है संकेत का मामला था, किसका था? और अनुभव ना मन अनुभव, ये दोनों जने जब वहाँ जा रहे थे ना स्मारक के लिए तो बैंड बाजे बजे थे, तिलक करके लाए थे, मंदिर में लाए थे दोनों को। और मंदिर से फिर इनको आकर तिलक करके, घर से नहीं भेजा स्मारक पढ़ने, मंदिर से भेजा था ये अनुभव और इनको दोनों जनों को भेजा बड़े उसके साथ। मैंने हम अपनी गरिमा समझे इन चीज़ों की। आज भी यही होना चाहिए। बच्चा कहीं पढ़ने जाएगा, पहले प्रतिज्ञा, एक भनक मिलते से नहीं बेटा, नहीं बेटा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, तुझे रोटी नहीं कमानी पड़ेगी, तुझे नाम मिलेंगे, तेरा पोषण करने वाले मिलेंगे। आज दिक्कत है लड़कियों को इसलिए कमाने की इच्छा है कि हम 2000 के टीवी से काम नहीं चलाना चाह रहे, हमें 1 लाख का टीवी लेना चाह रहे हैं।
हम साड़ियों को फाड़ कर पर्दे नहीं बना सकते। हम 2000 और 5000 मीटर का कपड़ा लगाना चाह रहे हैं पर्दे में। हम 1 करोड़ की कार खरीदना चाह रहे हैं। हम क्रॉकरी सेट खरीदना चाह रहे हैं। पीतल के बर्तन नहीं खरीदेंगे, क्यों? कौन माजे है? पीतल का बर्तन आपको कभी घाटा दे के नहीं जा सकता। स्टील का बर्तन घाटा देगा, लोहे के बर्तन घाटे नहीं देती। लोहा बिक जाता है, एल्यूमिनियम बिक जाता है, क्रॉकरी सेट कब बिकेगा? कितना महंगा पड़ता है क्रॉकरी सेट के नाम पे, कितना महंगा। जरा सोचो शांति से। हमारे घर में क्रॉकरी सेट नहीं होता। ब्रह्मचर्य का पालन कितनी जरूरी चीज है। विवाह के पहले ब्रह्मचर्य से रहो, विवाह के बाद कुछ मत करो, तुम्हें सारी छूटें हैं, लेकिन प्रदर्शन मत करो। अष्टमी चौदस को कभी भी किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाकर ब्रह्मचर्य से रहो, बस। सॉरी, उल्टा बोल के आप पूरी नहीं समझ पाए होगा। कभी भी तीर्थ यात्रा के लिए जाओ तो वह ब्रह्मचर्य का पालन करो। मंदिर का पैसा, टोडरमल जी साहब ने लिखा है, धर्मशाला में काम सेवन ना करे। यदि इच्छा है तो स्वयं अपना घर चिनाए, ग्रह चिनाए और फिर करो शादी, कोई दिक्कत नहीं। आज की तारीख में सस्ते हनीमून स्पॉट, तीर्थ यात्रा भी हो गई और वो भी हो गया और फला भी हो गया। मैं नहीं समझता हूँ, मैं नहीं कहूँगा किसी की, मेरे को सब क्षेत्रों की पता लगती है। जब हम बोतलें मिलती हैं, जुआ खेले जाते हैं, लड़कियां लाई जाती हैं, उल्टे सीधे काम होते हैं, ये कहने में भी हमें शर्म आती है। लेकिन जितने विद्यमान है, मैं चाहूँगा बिल्कुल कसम खा लो, तुम अनंत पाप कर लेना, लेकिन तीर्थ क्षेत्र में कोई खराब नहीं करना। उन मंदिरों में आपको नहीं पता दान की पेटी का पैसा लगा है बिस्तर पर, सुविधाओं पर। सुविधाएं इसलिए दी जाती हैं लोगों को तकलीफ ना हो, सुविधाएं इसके लिए नहीं दी जाती कि हम उनका दुरुपयोग करें। तो दूसरी बात यह है, तीर्थ क्षेत्रों में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन। डेली रूटीन लाइफ में अष्टमी चौदस का कम से कम ब्रह्मचर्य, मिनिमम ब्रह्मचर्य। फिर धीरे धीरे आपकी उम्र बढ़ जाए तो 16 कारण, अष्टांग, 10 लक्षण, जितनी आपकी शक्ति करिए, नहीं करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगला है अनंग क्रीड़ा का त्याग। इस पर अभी मैं ज़्यादा बोलने का समय नहीं है, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। इसकी आवश्यकता कदापि नहीं पड़ेगी, किसी को नहीं पड़ेगी, कभी नहीं पड़ेगी। ये तो हुए सामान्य नियम, जो बताने थे वो बता दिए। इसके बाद करीब 25, 30, 32 और नियम है इसके। उप नियम समझ लीजिए, सावधानियां समझ लीजिए, उसे आप पढ़ लीजिए। कल ही मैंने एक बात कही थी आपको, हमारे यहाँ होली हमारा त्यौहार नहीं है। देवर भाभी की होली हमारे यहाँ नहीं होती। भाभी देवर के लिए माँ समान है। रामचंद्र जी सीता जी के चरणों में प्रणाम करते, लेकिन चेहरे की ओर नहीं देखा हैं। मैं का नाम बोला थे, तभी हम कह रहे कैसे किया गया। लक्ष्मण ने राम के चेहरे की ओर नहीं देखा, हमेशा चरणों। क्या बोला मैंने? अच्छा, मैंने क्या बोल दिया? राम लक्ष्मण। अच्छा, चलो। तो लक्ष्मण ने कभी सीता के, अब तो ठीक है ना। आप कल्पना नहीं कर सकते, इस एक पंक्ति ने पूरा कितना क्या किया है। पूरे वर्ल्ड में हंगामा मचा के रखा है इस लाइन ने, आपको पता नहीं है। बाहर जाकर देखो। हरदौल की कहानी लिखी है इन्होंने, मुंशी प्रेमचंद ने, ये झांसी के आसपास के एरिया के नाम से, ओरछा की कहानी। उन्होंने हरदौल की कहानी में एक देवर और एक भाभी, और पति चला गया 1 साल के लिए कमाने के लिए। जब वो आया तो उसने देखा कि देवर को बड़े प्रेम से पालती है, खिलाती पिलाती है, आदि आदि। इसको शंका हो गई कि जरूर देवर के साथ कोई गलत बात है, नहीं इतना प्रेम क्यों करना, इतना बातसली क्यों करना, इतना खिलाना पिलाना क्यों। और वो बिल्कुल माँ बेटे जैसे थे, बिल्कुल कोई दुष्परिणाम नहीं था। लेकिन शंका तो शंका ही है। रोली गाली क्षमा मांग ली, सब कछु कर ले, नहीं समझ आई, नहीं आई। यदि तू सच्ची है तो एक काम कर, मेरे सामने तू जहरीला पान देवर को खिला। रो दी बेचारी, भयंकर रो दी, मैं कैसे निर्दोष भाई को मार दूं, हिम्मत नहीं पड़ रही थी उसकी। भैया चले गए कमरे से बाहर, माने पति, देवर आया, माँ
भाभी जी आप रो क्यों रहे हो? रोते थे, बता दिया, अरे बस इतनी सी बात है, पान उठाया खा गया मर गया। मुंशी प्रेमचंद ने लिखी हरदौल की कहानी में। क्या गजब है। यदि भाई मेरे पे शंका करता है तो अब जिंदा रहने से कोई फायदा नहीं, उठाया और खा गया। पढ़ो आप, अच्छा साहित्य पढ़ो। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं क्या बताऊँ, मोबाइल इतने हत्यारा है जो 8-8 10-10 घंटे मोबाइल पर समय लगाते हैं, वो चरित्रहीन हो रहे हैं, दुस्साहसी काम कर रहे हैं, वो गंदी फिल्में देखने वाले इतना गंदा दुस्साहस कर रहे हैं, खुद शर्मनाक हो रहे हैं अपने अंदर में। आप अच्छा साहित्य पढ़ने की फुर्सत नहीं मिल रही है। 8-10 घंटे कितना साहित्य पढ़ा जा सकता है? कितना? पूरे विश्व का सबसे बड़ा खजाना है हमारे पास ग्रंथों में। पीएचडी ने स्वीकार किया, पीएचडी में वर्ल्ड वाइड इतना साहित्य किसी ने नहीं लिखा जितना हमारे लिखा गया। आपको विश्वास नहीं होता होगा अभी? अच्छा काम करो। होली हमारा त्योहार नहीं है, कोई नहीं मनाए। शादी के टाइम में पकड़ना, हल्दी लगाना बिल्कुल मेरे ख्याल से तो नहीं होता होगा, खत्म हो गया होगा, यहाँ हो ही जाना चाहिए। और कहीं भी हो तो आप उसको अपन एडॉप्ट नहीं करें, वरना किसी को प्रमोट करें। हम नहीं करें, महिलाओं को स्पर्श हम नहीं करते। महिलाओं को यदि कहीं नहाने का स्थान नहीं मिले तो खुले में स्नान नहीं करें, कर भी लें तो पूरे कपड़े पहन के मर्यादित करें। बहनें कभी छत पे नहीं घूमें, बहुएं कभी चोटी वगैरह करना हो छत पे नहीं करें, मालिश करना हो लड़के लोग छत पे खुले में नहीं करें। यदि कहीं कोई हो तो मर्यादा रखना सीखें। बसों में क्या बता दें, बसों में यदि आपके पास कोई बहन बैठी है तो आप महिलाओं से ट्रांसफ़र कर लीजिए, महिलाओं को महिलाओं के साथ बिठाइए, आप मत बैठिए। अब मुझे पता है ये बात ज़्यादा कोई को समझ में नहीं आएंगी ये बात। आप खुद शांति से सोचो, आपकी बहनों के साथ, बहन माताओं के साथ, यदि भाभी के साथ, किसी के साथ, पत्नी के साथ आज की स्थिति में क्या बीतती, गाड़ियों में, ट्रेनों में, भीड़ों में, ये क्या बीतती है सोचो आप। वस्त्रों का नृत्य, हमारे युगल जी बाबू जी सब कहते थे 8 साल से बड़ी बच्ची को नृत्य नहीं करना चाहिए, मंच पे नहीं आना चाहिए। क्या कहते थे हम? मैं फिर कहता हूँ, कुछ नहीं कहना, मुझे कुछ नहीं सिखाना है, मुझे तो इतना सा कहना है, 4 से 8 घंटे मोबाइल पर खराब करने की बजाय केवल साहित्य पढ़िए। मुझे आपको कुछ नहीं सिखाना पड़ेगा। आज की तारीख में हमारे बच्चे हॉस्टलों में केक कटवाने लगे बच्चों की बर्थडे बनाने के नाम पर। जैसे ताम जहां वहाँ देखते हो, कहन कब करते हो, कहन कब ऐसे कागज के टुकड़ा निकला वहाँ में से, फुग्गा सा फोड़ा, धुआं सा निकाला। ये हमारा कल्चर कब से हो गया? हम नींबू नहीं काटते, हम लौकी नहीं काटते, हम टमाटर नहीं काटते और केक काट देंगे। काटना क्या होता है पता है आपको? काटना क्या होता है? हम आटे का मुर्गा नहीं काटते, कहानी हमारे आटे का मुर्गा, और हम धड़ल्ले से काटे जा रहे। वो क्या करें, आजकल आधुनिक हैं बच्चे, तो बच्चे आधुनिक नहीं, हमारी सोच खराब है। अब अभी बोलते जाओ तो कितना है मेरे पास तो लिखे, मैंने पहले भी लिए हैं, और आज भी इन बच्चों को ये बात जानना नहीं। मैं नहीं जानता हूँ, मैंने अभी विद्यालय की मीटिंग 10 मिनट ली, मैंने ज़्यादा नहीं ली। मैंने एक ही बात कही, यदि हमारी संस्था से पढ़ा हुआ डॉक्टर गरीबों को लूटेगा तो मैं सोचूंगा मैंने जैन समाज के पैसे के साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया है। जैन समाज ने करोड़ों की बिल्डिंग इसलिए नहीं बनाई है कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा इतना इमोरल हो। तहसीलदार बन गया तो गरीबों के खेतों को लूट रहा है, व्यापारी बन गया तो गरीबों को लूट रहा है, टीचर बन गया तो उन बच्चों को पढ़ा नहीं रहा ढंग से। नहीं, विश्व में दी बेस्ट ह्यूमैनिटी देखनी हो, मानवता देखना हो तो जैन के पास होती है। हम भूखे मर सकते हैं लेकिन हम पड़ोसी को भूखा नहीं देख सकते, हम पशुओं को भूखा नहीं देख सकते। सोनगढ़ में जितना पैसा साधारण वास्तल पर खर्च होता है ना, उससे कई गुना पैसा पशुओं पर खर्च होता है, क्योंकि वहाँ पानी नहीं है। सोनगढ़ में नदी बहुत दूर है, सूख गई है, कुआं नहीं है, तो पानी की व्यवस्था करते हैं सोनगढ़ में। कान्जी स्वामी के समय से घास का व्यवस्था करते हैं, हरी घास मंगवा के डलवाई जाती, लाखों लाखों रुपए की घास, पशु भूखे ना मरे।
गरीबों को पानी की व्यवस्था लगवाई है, स्पेशल भावनगर से पानी की व्यवस्था लाई गई है। आनंद भाई जी ने वहाँ इतनी दूर से पानी ला करके दिया गरीबों की बस्ती। हम बाद में खाते हैं, पहले खिलाती है। ये कल्चर है हमारा, इस पे गर्व करो, खूब सोचो शांति से। दूर भगावें सुगत रीति का। आज उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है और कल उत्तम क्षमा मनाओगे आप। कोई परसों मनाता है, कोई कल मनाएगा, कोई परसों ही मना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि सम्यक ज्ञान का दिन है आज, कल सम्यक चाहित का दिन है और परसों क्षमा है। अब हम भी चले जाएंगे कल और तुम भी नहीं मिलोगे। उत्तम क्षमा हम आज ही मना रहे हैं हम अपनी तरफ से। जो बातें आपको मेरी 10 दिन में बुरी लगी हों, हमारे बहुत बुजुर्ग हैं, हमारे कई लोगों के माध्यम से मेरी कमियां मुझ तक आई हैं, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ कि मेरी वाणी खराब है। मैं हर वचन कहता हूँ मेरी वाणी खराब है, मैं ज़ोर से बोलता हूँ, चिल्लाता हूँ, उसके लिए मैं जिनवाणी माता के सामने फिर क्षमा मांगता हूँ। मैं जानता हूँ मेरे में 18 गलतियाँ, घंटी बज चुकी है, मैं जानता हूँ मेरी 18 गलतियाँ हैं, मेरे प्रवचन में बहुत दोष है, केवल एक है कि मेरा अभिप्राय खोटा नहीं है। मैं जानता हूँ मेरी आलोचना का प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, हर विद्वान मुझे नापसंद करता है क्योंकि मुझे संस्कृत नहीं आती, मुझे प्राकृत नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे केवल एक बात्सल्य आता है। यदि तुम समझता हो, मैं अपने मुँह से क्यों कहूँ मुझे बात्सल्य आता है, मुझे करुणा आती है, मुझे रोना आता है, मैं क्या करूँगा, आता है मुझे। अब ये मेरी कमी है, ये विश्व में सबसे बड़ी कमी है मेरे को बात्सल्य है। मैं ऐसे निश्चल भाव से ऐसे नहीं पढ़ा सकता रोबोट की तरह, नहीं करना चाहिए। बात तो सही है, नरक जाती है, जा वाणी के ज्ञान थे घर जा। मैं जितना बोलूँगा चुभेगी, यहाँ चुभेगी, बिल्कुल कह रहा हूँ चुभेगी, मेरे को आपको चुभेगी मेरी। वो मेरी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। काश मैं बीतरागी होता, मैं नहीं हूँ, प्लीज़ नहीं हूँ। मैं 18 गलतियों के लिए क्षमा मांगता हूँ प्रवचन करने संबंधी। मैं जानता हूँ कोई आज ये भी कह सकता है आप जिनवाणी गादी पे क्यों नहीं बैठी, खड़ी खड़ी क्यों पढ़ा रहे हो, इट इज़ माई गलती। मैं भी कह रहा हूँ मेरी गलती है, क्या करूँ। मैं चाह रहा हूँ बल्कि मंच से चला जाऊँ। आज के बाद मैं खुद सोच रहा हूँ प्रवचन करना बंद कर दूँ, नहीं जाऊँ समाज में, घटा दिया मैंने। अब 3 महीने के लिए निकल रहा हूँ, केवल मैंने अपने को सीमित कर लिया। मैं खुद समेट रहा हूँ, ये बच्चे तैयार कर रहा हूँ, अब ये जाएंगे। मैंने रात का प्रवचन इसलिए बंद कर दिया। मैं यही उत्तम क्षमा है मेरी कि मैं अपने आप को समेट लूँ। गलतियाँ हैं तो हैं, मैं क्या करूँ। आपने 50 जनों के माध्यम से मेरे तक खबर पहुँचाई तो भी धन्यवाद आपको। अकेले में भी कहते तो भी कोई दिक्कत, मुझे पता ही है ना, मुझे खुद पता है। मेरे गुरुजी सब जानते थे मेरे दोस्तों को, इस दुनिया में मेरे दोस्तों को मेरे गुरुजी से ज़्यादा कोई नहीं जानता। आज मैं थोड़ा भी अच्छा दिखता हूँ तो केवल मेरे पूजनीय पंडित साहब की कृपा है और कोई की कृपा नहीं। सब ऐसे सिखाते हैं तो वो ऐसे रख के सिखाते थे। जरूरत पड़ी तो उन्होंने भरी सभा में खड़ा किया मुझे, और जरूरत पड़ी तो ऐसे, नहीं बेटा घबराओ नहीं, कोई दोष नहीं, मिट जाएंगे बेटा, घबराओ नहीं। आज हमारे सिर माथे से हमारे पूज्य नहीं है, क्या कर सकते हैं। ये मैंने खुले मंच पर आज पूरे देश के सामने अपनी क्षमा मांगी है। आप में से भी यदि किसी को लगता है कि आपने अपनी शादी पे गलती की है, अच्छाइयाँ की हैं, तो जरूर बताइए। ये काम अच्छे किए हमने, सब करें, और हमने ये गलती की है, प्लीज़ कोई मत कर। हर माँ बहन यदि व्हाट्सएप चलाते हो आप, तो आज अपने साथ न्याय करो। आप अपनी गलतियाँ बताइए और अच्छाई भी बताइए, गलतियों से बचाइए और अच्छाइयों को फैलाइए। विदिशा में, भोपाल में मैंने एक दुकान देखी है। यदि हमारी कमियां हैं तो हमसे कहिए, और अच्छाइयाँ हैं तो औरों से कहिए। यदि आप हमसे संतुष्ट हैं तो औरों से कहिए, असंतुष्ट है तो आप हमसे कहिए। वही हम आज आपसे कह रहे हैं। आज जिनवाणी की सेवा, देश साधु की सेवा करना चाहते हैं हमारे भाई बहन, तो केवल इतना सा काम करिए कि गिराने के लिए मत बोलिए, दूसरों की बुराइयाँ कभी मत बताइए, लेकिन अपनी कमियाँ बताइए, उसके लिए क्षमा मांगिए, उत्तम क्षमा पर। मैं चाहता हूँ ये मीटू कैंपेन जैसे पहले चला था, हर 6 सेकंड में किसी ने डाला था, आज पूरे हिंदुस्तान में आप चाहो तो गंदे कामों की वीडियो फैलाने से क्या लाभ है, किसी की बुराइयों गिरा देने वाली वीडियो डालने से क्या लाभ है। कभी नहीं करना, कभी नहीं करना, कभी नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना, पापियों की भी बुराई नहीं करना। हो सके तो अपने दोष दूर करने के लिए, और कोई
आदर्श ग्रहण ना करिए, अपने दोस्त बताइए, सब फैलाइए इसको। और नहीं तो आज आप लोग ज़्यादा समझदार, मैं तो कभी देखता नहीं मोबाइल, उन मोबाइल में मैंने देखा है मोबाइल में एक व्यक्ति अपनी कमियां बताता है, लोग कहते हैं अरे ये दोस्त तो हमें भी है, ये दोस्त तो हमें भी है, 100 कमेंट्स आ जाते हैं, 1000 कमेंट्स आ जाते हैं। बोलो भाई, ये शाश्वत पर्व 10 लक्षण पर्व सफल करना है या नहीं करना है? महावीर भगवान की संतान है या कायर की संतान है? हम किसी के दोष नहीं कहेंगे, अपने दोष बताएंगे, मिटाएंगे और दूसरों के गुण कहेंगे। बड़ा प्रकरण मैंने संक्षेप में लिया है। ये मेरा आज अंतिम प्रवचन है। दोपहर का प्रवचन में हम केवल ब्रह्मचारी भाई बहनों की मीटिंग रख रहे हैं। मेरे को जो कहना हो, उन्हें जो पूछना हो, वो अंतिम मीटिंग होगी, ये सबके सामने सूचना कर दी। मैं अपनी क्षमा मांगता हूँ गलतियों की बारंबार, और देश साधु से यही आशीर्वाद चाहता हूँ कि मेरा इतने सारे दोष मिट जाएं, मेरा पुनर्जन्म ना हो, तभी मेरे सारे दोष मिटेंगे, इसके पहले तो नहीं मिटेंगे। ओम नमः शिवाय।